Hello बच्चों, let's read this question. The question says if proton and antiproton come close to each other and annihilate, how much energy will be released? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर प्रोटॉन और एंटीप्रोटॉन एक दूसरे के पास आएंगे तो एनहाइलेट होंगे और उसमें कितनी एनर्जी है जो रिलीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट यहाँ क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे एनर्जी देखना है। तो हमें किसके थ्रू देखेंगे, हम आइंस्टाइन इक्वेशन के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हियर द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज आइंस्टाइन इक्वेशन। ठीक है, तो आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है, प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन की बात की गई है। तो जब प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन आपस में टकराएंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंटी प्रोटॉन एंड प्रोटॉन bombard their masses are add up in the sense the total mass is equal to twice that of proton itself, ठीक है, तो जो मास होता है प्रोटॉन का उसका ट्वाइस होगा। यहाँ पे टोटल मास कितना होगा, ट्वाइस दैट ऑफ प्रोटॉन, ये मास ऑफ प्रोटॉन हुआ। तो हमें बताना है इसको एटॉमिक मास यूनिट में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन इन एटॉमिक मास यूनिट, तो क्या हो जाएगा हमारा, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम होगा। ठीक है, तो जब हम मास की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी हमारी, 3.34 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, तो अब हमें इस वैल्यू को, जो हमारी n की वैल्यू आई है, मास की वैल्यू, हम इस इक्वेशन में रखेंगे जो हमारा की कंसेप्ट है। ठीक है, आइंस्टाइन इक्वेशन में। तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन थी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे 3.34 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी c की वैल्यू हुई स्पीड ऑफ लाइट की। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 3.34 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर की 8 क्या हो जाएगा हमारा, 9 इंटू 10 टू द पावर 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू आएगी, 3.06 इंटू 10 टू द पावर -27, दिस इज 10 टू द पावर -27 प्लस 16 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, जब इसको हमने पावर को हमने ऐड किया तो 30.06 इंटू 10 टू द पावर -11 जूल आएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा हमारा, 3.006 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एनर्जी की वैल्यू कितनी आई, 3.006 इंटू 10 टू द पावर -10
जुलाई। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ हम आंसर में लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।